योग वासिष्ठ 114वां दिन। चित्रामृतं नामृतमेव विद्धि चित्रानलं नानलमेव विद्धि। चित्रांगना नूनं नङ्गनेति वाचा विवेक सत्व विवेक एव। वशिष्ठ ने आगे कहा, हर जीव अपने अंदर वही और उतना ही अनुभूत करता है जो या जितना उसने अपनी जीवनी शक्ति से अपने अंदर उभारा होता है। हे राम, तुम अंतर्ज्ञान के चक्षुओं से उस सत्य को देखो कि सृष्टि के हर परमाणु में अगणित सांसारिक आकृतियां हैं। ये सांसारिक आकृतियां सिर्फ दीर्घ स्वप्न हैं। ये स्वप्नवत आकृतियां स्वप्न काल के दौरान तो सत्य ही हैं। हर परमाणु में हर तरह का सशक्त और प्रच्छन्न अनुभव विद्यमान है। इसलिए विविधता और एकता की सभी धारणाओं का त्याग करो। समय, आकाश, क्रिया या गति और पदार्थ एक ही असीम चेतना के भिन्न भिन्न रूप हैं। कुछ विरलों को ही इस बात का बोध होता है कि भीतर दिखाई देने वाली सांसारिक आकृतियां भ्रामक हैं और एक असीम चेतना ही सदा सत्य है। इस चेतना के कारण ही जीव में संसार दिखता है। फिर जीव के अंदर भी जीव हैं, सदा सदा के लिए। इस प्रकार इनमें जो सत्य को अनुभूत करता है वह भ्रम से मुक्त हो जाता है। साथ ही सुख भोग की उसकी लालसा भी छिन्न हो जाती है। ज्ञान का यही एकमात्र प्रमाण है। अमृत का सुचित्रित पात्र अमृत नहीं होता, न ही सुचित्रित लौ आलोकित कर सकती है और न ही स्त्री का चित्र स्त्री होता है। समझदारी भरे शब्द मात्र शब्द अज्ञान होते हैं, ज्ञान नहीं। ज्ञान तभी होते हैं जब इच्छा और क्रोध के बिना उनका समर्थन किया जाता है। जो परम ब्रह्म का चिंतन मनन करते हैं वे ब्रह्म हो सकते हैं। इसलिए किसी को उसका आश्रय नहीं लेना चाहिए जो सीमित या आबद्ध हो। अप्सरा के रूप में चिंतन करते करते शुक्र बंध गया, आबद्ध हो गया, और जब उसने अपनी आत्मा की पावनता को अनुभूत किया, उसे असीम चेतना जाना, तो वह तत्क्षण मुक्त हो गया। राम ने पूछा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपया जागृत और सुप्त अवस्थाओं की प्रकृति के संबंध में बतलाएं। वशिष्ठ ने आगे कहा, वह अवस्था जो सहन करती है उसे जागृत अवस्था कहते हैं, और जो अवस्था क्षणिक होती है उसे स्वप्न अवस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था की अवधि के मध्य जागृत अवस्था के लक्षण भी दिखते हैं, और जब जागृत अवस्था भी क्षणिक रूप से अनुभूत होती है तो उसमें स्वप्न अवस्था के लक्षण रहते हैं। दोनों ही एक सी अवस्थाएं हैं। जो चेतना गहरी नींद में भी जागृत रहे तथा जागरण और नींद में भी जगमगाती रहे, वही इंद्रियातीत चेतना है। इसे तुरीय कहते हैं। जो चेतना गहरी नींद में भी जागृत रहे तथा जागरण और नींद में भी जगमगाती रहे, वही इंद्रियातीत चेतना है। इसे तुरीय कहते हैं। जब पुनः अज्ञान और भ्रम के बीज फैलते हैं तो पहला विचार उत्पन्न होता है, मैं हूँ। तब जीव को नींद में अपने मन में विराजन्य आकृतियाँ दिखती हैं। इस अवसर पर बाह्य इंद्रियां अक्रिय रहती हैं, परंतु आंतरिक इंद्रियां सक्रिय होती हैं और अपने अंदर बोध होता है। यह स्वप्नावस्था है। जब जीवन शक्ति पुनः इंद्रियों को सक्रिय करती है तब पुनः जागृत अवस्था प्रतीत होती है।